बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज एक मज़ेदार डिश लाई हूं अपने चैनल पे। आप भी इंशाल्लाह देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और मज़ेदार डिश मिलेगी, मज़े भी आएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, हमने बहुत कुछ खाया है ईद पे, कोरमा, बिरयानी, हर चीज़। आज मैं बनाऊंगी मिक्स दाल। तो आप देखें ये मिक्स दाल कैसे बनेगी। मैं इसको ऐसी हेल्दी और टेस्टी दाल बनाऊंगी कि मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, दालें हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा दाल खानी ही चाहिए लाजमी। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, आप भी देखें मिक्स दाल कैसे बनेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आ जाइए, आपको दालें दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सी दाल है। तो यहाँ मैंने ली है ये चने की दाल, ये है 200 ग्राम चने की दाल, ये मैं इस बॉल में डाल दूंगी। यहाँ पर है मसूर की दाल, ये है तकरीबन 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम होगी, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने दालें अच्छी तरह से साफ कर ली हैं। तो ये मूंग की दाल है, ये भी इतनी है 50-60 ग्राम, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और ये है उड़द की दाल, जिसको माश की दाल भी बोलते हैं। ये दाल बहुत ही हेल्दी दाल होती है और हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दाल है। इसको आप ज़रूर बनाकर खाया कीजिए। हर तरीके से भुनी हुई बना लें, पतली बना लें, इसका हलवा बना लें। ये दाल बहुत अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इनको अच्छे से 4 से 5 पानी से धोकर मैं आपसे मिलती हूँ। ये दालें हमारी, 4 दालें हमारी मिक्स हो गई। इसको हम बनाएंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी। आप दोस्तों इसको शुरू से एंड तक देखिएगा, ये दाल कैसे तैयार होगी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने धो ली है अच्छे से दाल, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मैंने इसको मल मल के धोया, इसका सफ़ेद पानी था वो मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको डालूंगी कुकर में और मैं इस दाल के साथ एक मज़ेदार चटनी भी बनाऊंगी ताकि इसका मज़ा हो जाए दुबाला। तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, जब जब मैंने दाल बनाई है और उन लोगों को भी बताया जो डाइटिंग करते हैं, ताकि वो अपनी दाल से अपने खाने को ले सके। तो यहाँ मैंने इसमें डाला पानी, तो मैं इसको रख दूंगी चूल्हे पे और इसको जब जब बॉयल आएगा तो इसका झाग में निकाल कर फिर मैं आपको इसमें डालूंगी मसाले। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये कुकर को रखती हूँ चूल्हे पे और इसकी आंच इतनी कर दूंगी ताकि हमारी हैंडल को ना इसकी आंच लगे, ताकि हमारा हैंडल ख़राब ना हो। तो मैंने बीचों बीच इसके आग तेज़ कर दी है और मैं इसको जब तक बॉयल करती हूँ, इसमें बॉयल आएगा झाग निकाल दूंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने ये देखें इसको हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 प्याज़ें ली थी जो छोटे साइज़ की थी, ज़्यादा ना बड़ी थी ना छोटी, मीडियम थी। और ये लहसुन मैंने लिया है, देखें ये 10-12 जवे हैं मोटे मोटे, मैं इनको इस ऐसे बीच में से काट लूँगी। और ये मैंने अदरक लिए, तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा था, ये अदरक को भी मैंने ऐसे रफली काट लिया। अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ये मैं इस तरह काट लूँगी। तो मिलती हूँ, दाल बॉयल हो जाए फिर मिलती हूँ और फिर मैं आपको चटनी भी दिखाऊंगी कि चटनी हम एक चटपटी सी मज़ेदार चटनी बनाएंगे दाल के साथ, जो इसका मज़ा करेगी दोबारा। तो ये दाल हमारी उबल गई है, अब मैं इसका ये झाग इसके सारे मैं निकाल लूँगी। तो दोस्तों, आप हफ्ते में तकरीबन 2 दिन ज़रूर दाल बनाएं और खिलाएं अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी। दाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इसमें प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को की ज़रूरत है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, मैंने ये लहसुन अदरक लिया है जो कि हमारे खाने को जायका तो देता ही देता है, लेकिन जो हमारी बॉडी में जहरीले मादे होते हैं इनको भी रोकथाम करता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, उससे हमारे को दूर रखता है, बचाता है। ये हमारा लहसुन अदरक प्याज जायके के साथ। और यहाँ ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये भी मैं इसमें डालूंगी और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटरों को 2-2 हिस्सों में करके मैं ऐसे
दोस्तों, इससे पहले हमने जितनी भी दालें बनाई उनमें मसूर की दाल, माश की दाल, चना दाल और मूंग की दाल शामिल है। आपने उन वीडियोस को जाके वॉच करना है हमारे चैनल पे। उन सब वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाके भी उन वीडियोस को देख के ट्राई कर सकते हैं हमारी रेसिपी को। अब यहाँ है हमारे पास मसाले। तो मैंने 1 टीस्पून लिया है कुटी मिर्ची, 1 टेबलस्पून लिया हल्दी, 1 टेबलस्पून लिया नमक और 1 टेबलस्पून है धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून है मिर्ची। तो ये भी इसमें चली जाएगी। ये है मेरे पास थोड़ा सा खड़ा मसाला। दालचीनी है, इसमें 2 लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, लौंगे है, काली मिर्च है। तो ये भी इसमें जाएगी। दोस्तों, इस दाल को क्रीमी और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के ऑयल, जो हमारी दाल को शाइनिंग भी देगा और क्रीमी भी बनाएगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगी। ये 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल डाल के अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर। 10 से 12 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तो मिलती हूँ इसको 12 मिनट के बाद। तो दोस्तों, यहाँ मैंने चटनी के लिए सामान ले लिया है। ये 3 टमाटर मैंने ले लिए और एक तार में मैंने देखी ये पिरो लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूंगी, थोड़ा मैं इनको पका लूंगी। 1 लहसुन का पोथी है, 2 छोटी छोटी प्याज है। ये मैं इनको अच्छी तरह गरम कर लूंगी, पका लूंगी। थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, आपने कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें कमेंट का जवाब देकर। तो दोस्तों, ये टमाटर देखिए ये पक गए हैं। अब मैं इनको आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ मैं प्याज और लहसुन और पका दी। तो दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको एक से एक खाना बताती हूँ, बेहतरीन खाना बताती हूँ। और जब मैंने दाल बताई है तो मैंने डाइटिंग के लिए भी आपको बताया है। आप डाइटिंग करने वाले भी इस दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये मैंने इनके छिलके उतार दिए। अब मैं लहसुन के भी छिलके उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये चटनी कैसे बनेगी। ये लहसुन के भी मैं छिलके आराम से उतार दूंगी। ये देखें, ये जो सिक गया है वो ऐसे स्मोकिंग का मज़ा देगा हमारे खाने को, चटनी को। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये देखिए ये जार में डाल दिया। अब हमारे पास है ये मसाले, थोड़ी कुटी मिर्ची है 1 टेबलस्पून और ये जीरा है और ये नमक है। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक भी डालूंगी। ये पुदीना डालूंगी 1 मुट्ठी इसके अंदर। तो यहाँ आधा टीस्पून ये काला नमक डालूंगी और 1 टीस्पून दोस्तों मैं इसमें सौंठ डालूंगी। ये सौंठ का पाउडर है। ये हमारे खानों को हजम करता है, हमारे मैदे को साफ रखता है और गैस नहीं होने देता और बदहजमी नहीं होती है, जलन नहीं होती है। तो ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी मैं डाल दूंगी। तो ये देखिए, अब हम इसको पीस लेंगे, फिर पीस के हम आपको दिखाते हैं ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने 12 मिनट का इसको प्रेशर लगाया। ये दाल की आप कंडीशन देखें किस तरह माशाल्लाह घुल गई है, सब मसाले इसमें घुल मिल गए
और ये देख लीजिए इसकी शक्ल कैसी निकल कर आई है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर दूंगी चम्मच से, ताकि ये जो मसाले थोड़े बहुत रह गए तो वो भी इसके अंदर घुल जाए। तो ये देखिए दाल की कंडीशन आप। तो दोस्तों यहाँ ये चटनी देखिए तैयार हो गई है। मैंने इसके अंदर 6 हरी मिर्ची भी डाली है, काला नमक डाला है, जीरा डाला है, बाकी आपको सब चीज दिखा दी है, धनिया पुदीना इसमें डाला। इतनी मजेदार और बेहतरीन ये चटनी तैयार हुई है। तो मैं आगे थोड़ा सा मैं इसको घोट लूं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको पतला करूंगी, ये गाढ़ी बहुत है। तो दोस्तों यहाँ मैंने पैन रखा चूल्हे पे। अब मैं इसमें 3 चम्मच देसी घी के मैं डालूंगी अपनी दाल को हेल्दी बनाने के लिए। ये मैंने 3 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ हमारी दाल देखे ये रेडी हो गई है, इस तरह पक के। अब यहाँ देखे मैं इसके अंदर डालूंगी भुना हुआ कुटा जीरा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं आधा टेबल स्पून इसमें डालूंगी गरम मसाला। ये गरम मसाला आधा टेबल स्पून जाएगा। और ये साथ इसके जाएगा 2 हरी मिर्ची है और ये हरा धनिया ये भी जाएगा इसमें। तो दोस्तों अब आप ये देखें, ये दाल है, जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं अब ये दाल उनके लिए तैयार है। वो इसको चपाती के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, या वैसे इसको सूप की तरह इसको पी लें। आप ये देखें, अब मैं इसको सारे घर वालों के लिए हेल्दी बनाऊंगी। वो आप देखें मैं किस तरह इसको हेल्दी बनाऊंगी। एक मैं इसको देसी तड़का लगाऊंगी, एक मजेदार, जिससे हमारी दाल बनेगी बेहद लजीज। तो ये वो बहन भाई भी खाएं जो डाइटिंग पर हैं, और सारे घर वाले खाएं जिनको एक हेल्दी खाना चाहिए, बच्चों को हेल्दी खाना चाहिए, बड़ों को हेल्दी खाना चाहिए, तो वो भी इस दाल को खाएंगे। तो आप देखें मैं इसको इस तड़के के जरिए मैं इसको हेल्दी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज मैंने चॉप की है बारीक बारीक। यहाँ 5-6 जवे लहसुन के थे, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिए। और इसके साथ ये जीरा है मेरे पास, और ये मेरा देसी तड़का, ये छौंक मैं इंशाल्लाह डालती हूँ। और आपको फिर मैं बताती हूँ, हमारा घी हो जाए गरम, देसी घी का हम तड़का लगाएंगे दाल में। ये प्याज और लहसुन मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको मैं करूंगी लाल। तो दोस्तों देखिए ये छौंक हमारा तैयार है। ये मैंने इसमें देसी छौंक डाला, और ये मैंने 4 गोल मिर्ची और थोड़ा सा जीरा ये भी मैंने इसमें डाल दिया। दोस्तों वैसे तो मैंने ये दाल बहुत ही हेल्दी बनाई है, इंशाल्लाह बहुत मजेदार होगी। अब मैं इसको और थोड़ी सी हेल्दी करने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये सौंठ, ताकि ये हमारा खाना मजे से हजम हो जाए। ये इसमें मैं डालकर ये मैं लगाती हूँ इसको छौंक। तो ये देखें, तो ये माशाल्लाह ये हमारा तड़का एक हेल्दी सा तड़का। अब ये हर सब खाने के लिए ये दाल रेडी है। सब घर वाले खाएं, बच्चे बड़े बुजुर्ग। और हमने बता दिया आपको कि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसको खाएं। तो दोस्तों आप मेरी डिश को जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। तो ये देखिए ये हमारी मजेदार, आप देखिए इसका कितना ही स्ट्रक्चर क्रीमी है, और ये देखिए कितनी गुड लुकिंग है ये दाल। मैं इसको करती हूँ यहाँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देख के इस दाल को बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार होती है ये दालें। और दालों को अगर हम अच्छे से बनाएं और इसकी अच्छी सी हम इसकी पकाई करें, और इसको हेल्दी मसालों से बनाया जाता है, इसमें हेल्दी मसाले डालें, और इसको हम अब खाने के लिए है रेडी। दोस्तों यहाँ मैंने ये हमारी चटनी भी रेडी है। चूल्हे को करते हैं बंद। तो आज मैंने रोटी भी यहाँ बनाई है। तो हमारी ये रोटी
अब इस दाल के साथ आप मक्खन इस रोटी पे लगाएं गर्मा गर्म, आप देसी घी लगाएं, इस दाल के साथ खाएं, इसके साथ पराठा खाएं, इसके साथ पूरी खाएं, और जो डाइटिंग पर है वो ब्रेड भी खा सकते हैं। और ये देखिए इतनी मजेदार ये चटनी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा हमारी दाल रोटी चटनी कैसी बनी है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मजेदार लगती है। आज का खाना मेरा कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा से प्यारे कमेंट्स करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर इंशाल्लाह बहुत हेल्दी खाना आपको देने वाली हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी दूंगी। तो मेरी अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे मजे मजे खाने देखिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता करे। अल्लाह हाफिज।